दोस्तों हमारे पास आ गया है Redmi Note 15 Pro Plus 5G। हाल ही में दोस्तों चाइना में लॉन्च हुआ है और बहुत जल्दी ये इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है, लेकिन आज आपको इसके बारे में बताएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। एज ऑलवेज अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाइए। बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है, दबा के रखिए, बड़ा अच्छा लगता है। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ना अपनी राय जरूर छोड़ के जाना। अब देखिए चाइनीज वेरिएंट तो ज्यादा बॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ बॉक्स है। इंडिया में बहुत सारी चीजें आगे पीछे हो सकती है, बट एनीवेज फोन की तरफ आते हैं। डिजाइन और बिल्ड की बात करेंगे तो भाई देखिए कुछ इस तरीके से आपको डिजाइन मिलती है। ऐसा कुछ खास नया नहीं है और थोड़ा सा टेक्सचर वगैरह ऐड कर दिया है, लेकिन यहाँ पर डाउनग्रेड है। अगर Redmi Note 14 Pro Plus की बात करेंगे तो उसमें ग्लास बैक था, इसमें पॉलीकार्बोनेट बैक है और पॉलीकार्बोनेट आपको फ्रेम्स मिलता है। पर एक चीज अच्छी है कि स्पीकर की क्वालिटी ना मुझे सही लगी है। 400% है, वॉल्यूम बूस्ट है और डुअल स्पीकर। I'm impressed। काम लिया गया है। बाकी आपको उसके अलावा डुअल माइक है, डुअल सिम यहाँ पर दिया गया है और अलग अलग कलर्स आपको मिलते हैं। 212 ग्राम का आपको वेट है, थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि 7000 mAh की बैटरी है और 8.4 mm की आपको थिकनेस पर यहाँ पर मिलता है। IR ब्लास्टर वगैरह दिया है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ऑप्टिकल वाली है जो काम करती है, अच्छी है। इनफैक्ट हैप्टिक्स मुझे इसका बहुत अच्छा लगा है, बढ़िया आपको फीडबैक मिलता है। IP68, 69 और 69K। बेसिकली थोड़ा रिसर्च करने पर पता चला कि ये जो K है ना, ये थोड़ा और बेटर प्रोटेक्शन देता है, खास करके लिक्विड के मामले में, तो वो चीज यहाँ पर ऐड करती है। डिस्प्ले की बात करेंगे, आपको क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले मिल रही है। ये 6.83 इंच की बड़ी साइज है, 1.5 के रेजोल्यूशन और ये एक OLED डिस्प्ले है। बेजल्स मुझे अच्छे लगे, काफी कम है, पंच होल छोटा सा है, स्क्रीन गार्ड आया है, साथ में Xiaomi का ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है। ये 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिलता है, प्लस इसमें आपको 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। आउटडोर विजिबिलिटी अच्छी है, इंडोर भी बढ़िया है। मतलब मुझे एज सच डिस्प्ले से वैसे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। 12 बिट वाली डिस्प्ले है, PWM डिमिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो ओवरऑल एक चीज तो मैं यहाँ पर क्लियर कर सकता हूँ, जितना भी डिस्प्ले में हमने एक्सपीरियंस किया है, वीडियोस वगैरह देखे हैं, सब कुछ यहाँ पर सही निकला है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो भाई इसमें है Snapdragon 7S Gen 4। ये नई चिपसेट Qualcomm ने हाल ही में अनाउंस करी थी, उसके साथ ये आया है। हावेवर अगर Snapdragon 7S Gen 3 से कंपेयर करते हैं, इसमें कोई खास मेजर अपग्रेड नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट आपको सेम मिलता है। इनफैक्ट जो कोर्स है Cortex A720 वाले जो Snapdragon 7S Gen 3 में था, वो भी यहाँ पर सेम है। फर्क ये है कि 7S Gen 3 2.5 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक था, ये 2.7 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक है। तो ये क्या अपग्रेड है मेरे हिसाब से मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस थोड़ा सा क्लॉक स्पीड बढ़ा दी है। इसका अगर आप एंटूटू स्कोर्स देखेंगे तो वो अराउंड 8.5 से 9 लाख के बीच में आता है, जबकि Snapdragon 7S Gen 3 का भी कुछ 7.5-8 लाख के आसपास आ जाता था। तो ऐसा कुछ मेजर अपग्रेड नहीं है, सिर्फ इंक्रीमेंटल अपडेट हुआ है अगर चिपसेट की यहाँ पर बात करते हैं। और उसी के साथ LPDDR4X और UFS 2.2, वही सेम चीज जो उन्होंने प्रीवियसली Redmi Note 14 Pro Plus के साथ किया था इंडिया में, इसमें भी कुछ वैसे ही किया है। कोई भी यहाँ पर भी अपग्रेड्स नहीं है। हम वीवो को, इसको उसको बोलते हैं ना, तो ऑब्वियसली रेडमी को भी बोलेंगे कि भाई ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्राइस पर इंडिया में ये फोन आएगा उस प्राइस के हिसाब से ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ब्रांड को ये चीज का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जब हमने UFS के स्कोर्स भी चेक किए, रीड राइट स्पीड भी चेक किए, इतने खास नहीं थे। तो ये चीज मुझे यहाँ पर काफी बुरी लगी है। बाकी CPU थ्रॉटल अच्छा है, 94% के आसपास थ्रॉटलिंग है। इनफैक्ट ये फोन में आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। फिलहाल के लिए चाइनीज वेरिएंट है तो ज्यादा से हमने टेस्टिंग करी नहीं है, बट BGMI वगैरह 60 FPS पे, कॉल ऑफ ड्यूटी 90 FPS पे, ये सब कुछ चल जाता है। और हाँ, एक चीज अच्छी निकल कर आई है कि ये फोन ज्यादा गर्म नहीं होता है। खैर जब इंडिया में आएगा ना फिर आपको डिटेल में बताएगी। बाकी सॉफ्टवेयर के लिए चाइनीज वेरिएंट है तो भाई क्या ही बताओ, फिर भी आपको इसके अंदर Android 15 HyperOS 2 पर है और आपको इंडिया में जब आएगा तो हो सकता है 3 साल तक की अपडेट्स मिल जाए, और क्या पता आगे चल के इसमें Android 16 भी आ जाए, तो उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। बट मुझे एक चीज अच्छी लगी कि इसमें ऐसे इतने कुछ खास ब्लोटवेयर उन्होंने डाल के दिया नहीं है। वैसे ही अगर इस वाले फोन में जैसा हमने क्लीन एक्सपीरियंस अभी नोटिस किया है, वैसे ही अगर इंडिया वाली यूनिट में भी कर देना तो अलग बात होगी। बाकी दोस्तों 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, जिसमें लाइट हंटर 800 वाला सेंसर है, जिसमें OIS है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, फिर एक 50 मेगापिक्सल का आपको और टेलीफोटो सेंसर है। ये 30 टाइम्स आपको जूम दे देता है मैक्स, जो कि मेरे हिसाब से कम है, एटलीस्ट 60 या 100 होना चाहिए था। और ये ओमनी विजन वाला सेंसर है। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी अगर आप देखेंगे जूम की मुझे ठीक लगा है। रियर में 4K 30 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई 60 FPS नहीं है। और बाकी अगर सेल्फी की बात करें तो 32 मेगापिक्सल की है और यहाँ पर सिर्फ फुल HD 60 FPS। अब तो 20,000 के नीचे वाले भी काफी ब्रांड्स है जो 4K रियर और सेल्फी दोनों में दे रहा है, बट रेडमी ने ऐसा पता नहीं क्यों डिसाइड किया कि इसमें 4K नहीं देगा वो सेल्फी में। आई एम नॉट श्योर, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग वीडियो शूट करते हैं, सेल्फी में व्लॉग वगैरह बनाते हैं, तो उसमें 4K चाहिए होता है।
बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी भी अगर आप देखेंगे तो मुझे बैलेंस लगे। चाइनीज वेरिएंट में तो ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा, अब स्किन टोन थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके हिसाब से वो लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, क्या पता इंडिया में आ जाए तो थोड़े बहुत ऑप्टिमाइजेशन हो जाए तो बेटर रहेगा। बाकी फिर भी गूगल ड्राइव की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन बैटरी कैपेसिटी थोड़ी इंप्रूव हुई है। Redmi Note 14 Pro Plus में आपको मिल रहा था 6200 mAh, तो यहाँ पर 7000 mAh की आपको बैटरी मिल रही है और 90 वॉट का चार्जर आपको मिलेगा बॉक्स में। बाकी इसमें 22.5 वॉट का रिवर्स चार्जिंग भी दिया गया है और 1 घंटे के आसपास लगभग ये फुल चार्ज हो जाएगा और ओवरऑल आपको ऑब्वियसली 1 से 1.5 दिन का बैकअप मिल जाएगा। इंडिया में मैं इसका वेट करूंगा जब आएगा, इंडियन रिटेल यूनिट में एकदम डिटेल में टेस्ट करेगी कि बैटरी कैसी चलती है, फिर आपको बताएंगे। बाकी दोस्तों अगर बात करते हैं प्राइस की, तो देखिए चाइना के अंदर 12,256 से ये स्टार्ट हो रहा है, लगभग 24,000-25,000 की रेंज में वो आपको वहां पर मिल जाता है और उसके बाद 12,512 और 16,512। इंडिया में ऑब्वियसली हमें पता है कि चाइना से प्राइस ज्यादा ही होती है, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं बीच में, क्या पता 30,000 की रेंज में आ जाए। तो मेरे हिसाब से एज सच अगर Redmi Note 14 Pro Plus से कंपेयर करें तो सर्टेन डाउनग्रेड्स भी हैं और थोड़े अपग्रेड्स भी हैं और इंक्रीमेंटल अपडेट्स है, मैं ऐसे कहूँगा। तो ऐसा कुछ खास नहीं है इतना। और मुझे लगता है कि जो ऑरा है ना रेडमी का, वो थोड़ा मिसिंग हो रहा है आजकल। जिस तरीके से रेडमी जो पहले फोन्स लॉन्च करता था, अब वो एक एसेंस जो है ना वो कमी लग रही है मुझे। कुछ ना कुछ ब्रांड को करना पड़ेगा अपने आप को और ऊपर लेके आने के लिए। मुझे लगता है कि रेडमी से बहुत सारी दूसरी ब्रांड्स हैं जो बेटर काम कर रही है, तो उनको इंडियन मार्केट के लिए कुछ और अच्छा करना पड़ेगा। अगर इस फोन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लेके आ जाते तो बेटर रहेगा। बाकी ये मेरा कुछ फुल एंड फाइनल फीडबैक है और जो मुझे टेस्ट करके बताना था वो मैंने बता दिया। अभी भी इंडियन यूनिट आना बाकी है, तो ज्यादा जज नहीं करते, जो आएगा उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन एज ऑलवेज सारे फोन्स के लिए जैसे हम बात करते हैं, हम रेडमी के लिए भी वही बात करेंगे जो फेयर होता है। इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।